श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्रविद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्म का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण जिन जिन इंद्रिय आदि को और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु देव है। पूर्वाकृत शुभ कर्मों के कारों का नाम देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से ही बचता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष में देह में अभिमान नहीं है और वह स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रिय द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है तो लोक दृष्टि में देखा जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तव्य विमान के किया हुआ कर्म वास्तव में आकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बचता। ज्ञाता, जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञेय, जानने में आने वाले वस्तु का नाम ज्ञेय है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। करण जिन साधनों से कर्म किए जाए उनका नाम करण है, तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। दोस्तों, ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता के पाठ हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।